ऐसे एक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रियांशु और आप पढ़ रहे हैं वोकैब। वोकैब जो कि एसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाओं में वोकैब पूछी जाती है उनके लिए भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमारा वोकैब का टॉपिक चल रहा है साइनोनिम्स, जिनको समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछा जाता है कि आपको एक शब्द दिया रहेगा और उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन उस वर्ड का समानार्थी शब्द यानी कि उस वर्ड का सिनोनिम होता है। आपको वही वर्ड ऑप्ट करना होता है यानी कि टिक करना होता है। तो इस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी देखने को नहीं मिलती, आपको शब्द भी इंग्लिश में देखने को मिलेगा और उसके ऑप्शन भी इंग्लिश में देखने को मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में ही आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। बाकी हमारे इस टॉपिक की सिनोनिम की 5 क्लासेस हो चुकी हैं। इन 5 क्लासेस में हमने काफ़ी सारे वर्ड्स के सिनोनिम्स को डिस्कस किया। आज इस टॉपिक की 6th क्लास है। तो छठी क्लास इस टॉपिक की रहने वाली है और आपको ये भी पता है कि हम हर वोकैब की क्लास में जीके भी डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, जीके जो कि दूसरा सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो हम जीके की बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हर वोकैब क्लास के लास्ट में 5 से 10 मिनट डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास की। टॉपिक है सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी शब्द। तो मैंने पहला शब्द लिखा आपके लिए। पहला शब्द लिखा है क्वेस्ट। क्वेस्ट क्वेस्ट जिसको हिंदी में कहा जाता है खोज। हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है खोज। अब खोज के लिए आप किस समानार्थी शब्द का प्रयोग करेंगे? खोज के लिए आप यूज करेंगे सर्च यानी कि तलाश। बताइए, सर्च यानी कि तलाश। मैंने एक बहुत ही आसान सा शब्द लिखा क्वेस्ट। क्वेस्ट का हिंदी अर्थ होता है खोज। तो खोज के लिए आप समानार्थी शब्द का इस्तेमाल करोगे, अन्य शब्द का इस्तेमाल करोगे तलाश। आप किसी की खोज करते हो मीन्स क्या? तलाश करते हो ना उसकी। आप कह सकते हैं कि आप किसी की तलाश में मतलब किसी को खोज रहे हो। तो क्वेस्ट का सिनोनिम होता है सर्च। ठीक है, ये हिंदी शब्द मैं सिर्फ आपकी सुविधा के लिए लिखता हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा शब्दों के अर्थ पता चले, आप वोकैब में ज्यादा से ज्यादा मीनिंग्स को याद कर सकें। तो ये आपकी सुविधा के लिए मैं हिंदी में लिखता हूँ, बाकी परीक्षा में हिंदी देखने को नहीं मिलती। ठीक है, और ये बात मैं अपनी हर क्लास में आपको बता रहा हूँ। पहला शब्द मैंने लिखा है क्वेस्ट यानी कि खोज। क्वेस्ट का सिनोनिम होता है सर्च। ठीक, दूसरा शब्द मैंने लिखा, दूसरा शब्द मैंने लिखा स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का हिंदी अर्थ होता है जाली। स्प्यूरियस का हिंदी अर्थ होता है जाली। स्प्यूरियस का हिंदी अर्थ क्या होता है? स्प्यूरियस का हिंदी अर्थ होता है जाली, यानी कि जो जो जैसा देखने में है असल में वैसा है नहीं, उस चीज को हम जाली कह रहे होते हैं। यानी कि हम नकली चीज को, जो अवैध चीज है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं, उसके लिए एक वर्ड आता है स्प्यूरियस यानी कि जाली। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे, इसके समानार्थी शब्द हो जाएंगे नकली यानी कि फेक। ठीक है, तो इसके सिनोनिम लिखोगे, इसके सिनोनिम्स लिखोगे फेक यानी कि नकली। फेक का अर्थ क्या होता है? नकली। और एक और लिखोगे फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट 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 का अर्थ होता है धोखाधड़ी। फ्रॉडुलेंट का अर्थ क्या होता है? फ्रॉडुलेंट का अर्थ होता है धोखाधड़ी। फेक यानी कि नकली, फेक यानी कि नकली। तो दूसरा शब्द मैंने लिखा स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का अर्थ होता है जाली, जिसके सिनोनिम मैंने यहाँ पर लिखे हैं फेक और फ्रॉडुलेंट यानी कि धोखाधड़ी। ठीक है, तो नकली और धोखाधड़ी, फेक और फ्रॉडुलेंट यानी कि धोखाधड़ी। तो ये दो शब्दों के सिनोनिम्स, दो वर्ड्स के सिनोनिम्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तीसरा वर्ड मैंने लिखा, थर्ड वर्ड मैंने लिखा, बहुत ही आसान सा, बहुत ही इजी सा शब्द मैं लिखता हूं इंसिडेंट। और इंसिडेंट का जो मीनिंग है वो आपको आई हो पता ही हो। ठीक है, इंसिडेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? इंसिडेंट का अर्थ होता है घटना। क्या अर्थ होता है? घटना। तो इंसिडेंट का अर्थ होता है घटना। ठीक है, इंसिडेंट का अर्थ होता है घटना। और जल्दी से मुझे इस वर्ड के सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी शब्द बता दो कि आप घटना के लिए और किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। जल्दी बताओ। तो क्या क्या
अगर मैं यहाँ पर इवेंट लिख दूं, अब अगर मैं यहाँ पर इवेंट लिख दूं तो क्या कोई परेशानी होगी? लो जी, घटना मैंने लिख दिया इवेंट, जिसका अर्थ होता है कार्यक्रम, जिसका अर्थ क्या होता है? कार्यक्रम। तो इवेंट इंसिडेंट यानी कि घटना, इंसिडेंट का सिनोनिम होता है, इंसिडेंट का सिनोनिम होता है इवेंट यानी कि कार्यक्रम। इवेंट का अर्थ होता है कार्यक्रम, इवेंट का हिंदी अर्थ होता है कार्यक्रम। तो इंसिडेंट का एक सिनोनिम होता है इवेंट यानी कि कार्यक्रम। ठीक है, तो तीन बहुत ही आसानी से हमने एक एक दो दो जो है इनके सिनोनिम्स को डिस्कस किया। पहला शब्द मैंने लिखा है क्वेस्ट यानी कि खोज, जिसका सिनोनिम मैंने लिखा सर्च। दूसरा शब्द मैंने लिखा स्पूरियस, स्पूरियस का अर्थ होता है जाली, जिसके सिनोनिम मैंने लिखे हैं फेक और फ्रॉडुलेंट यानी कि नकली और धोखाधड़ी, यानी कि नकली और धोखाधड़ी। तीसरा शब्द मैंने लिखा इंसिडेंट, इंसिडेंट का अर्थ होता है घटना, उसका सिनोनिम मैंने लिखा है इवेंट यानी कि कार्यक्रम। ठीक है, फोर्थ शब्द मैंने लिखा, फोर्थ शब्द में लिखता हूं, फोर्थ शब्द मैंने लिख दिया। चलो, आज बहुत ही इजी वर्ड्स की क्लास हम रखते हैं। रेस्पेक्टफुल मैंने लिखा, रेस्पेक्ट, और रेस्पेक्टफुल का अर्थ होता है आदरणीय। रेस्पेक्टफुल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? रेस्पेक्टफुल को हम हिंदी में कहते हैं आदरणीय। तो रेस्पेक्टफुल को हम क्या कह रहे होते हैं? रेस्पेक्टफुल को हम कहते हैं आदरणीय। क्या कहते हैं? रिस्पेक्टफुल को हम कहते हैं आदरणीय। रिस्पेक्टफुल को हम क्या कहते हैं? रिस्पेक्टफुल को हम कहते हैं आदरणीय। ठीक है, तो रेस्पेक्टफुल को हम कहते हैं आदरणीय, रेस्पेक्टफुल को क्या कहते हैं? आदरणीय। ठीक है, तो रेस्पेक्टफुल को आदरणीय कहा जाता है। और रेस्पेक्टफुल का साइनोनिम होता है ड्यूटीफुल, ड्यूटीफुल जिसको कहा जाता है कर्तव्यनिष्ठ। ड्यूटीफुल का अर्थ क्या होता है? कर्तव्यनिष्ठ। क्या होता है? कर्तव्यनिष्ठ। ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ। तो आदरणीय, रिस्पेक्ट का हिंदी अर्थ होता है आदरणीय, और रिस्पेक्टफुल का सिनोनिम होता है ड्यूटीफुल यानी कि कर्तव्यनिष्ठ, यानी कि क्या? कर्तव्य। ठीक है, क्या? कर्तव्यनिष्ठ। मुझे बताएंगे, मुझे इवेंट का वो इवेंट किसका सिनोनिम है मुझे ये बताएं। इवेंट किसका सिनोनिम है? तो आप कह देंगे कि इवेंट इंसिडेंट का सिनोनिम होता है। फिर मैंने आपसे पूछा स्पूरियस के सिनोनिम बताएंगे, स्पूरियस के सिनोनिम बताएंगे। स्पूरियस के सिनोनिम मैंने अभी अभी आपको बताया, फेक, फेक और दूसरा बताया फ्रॉडुलेंट यानी कि धोखाधड़ी। इसके बाद मैंने आपको बताया रिस्पेक्टफुल यानी कि आदरणीय, इसका हिंदी अर्थ होता है आदरणीय। सिनोनिम मैंने लिखा है ड्यूटीफुल, सिनोनिम मैंने क्या लिखा? ड्यूटीफुल। ठीक है, फिफ्थ वर्ड लिखेंगे ड्रैग, गन मत लिख देना। ड्रैग, ड्रैग का अर्थ होता है खींचना। ड्रैग का अर्थ क्या होता है? ड्रैग का अर्थ होता है खींचना। ड्रैग का अर्थ क्या होता है? ड्रैग का अर्थ होता है खींचना, जिसका सिनोनिम बहुत ही सिंपल सा होता है पुल। पुल का अर्थ भी होता है खींचना। पुल का अर्थ भी क्या होता है? पुल का अर्थ भी क्या होता है? खींचना। पुल का अर्थ भी क्या होता है? खींचना। तो पांचवा वर्ड मैंने लिखा है ड्रैग यानी कि खींचना। ड्रैग का सिनोनिम मैंने लिखा पुल, पुल का अर्थ भी क्या होता है? मुझे जल्दी से स्पूरियस के सिनोनिम बताएंगे। तो स्पूरियस के दो सिनोनिम मैंने बताए, फेक बताया, स्पूरियस का सिनोनिम मैंने आपको बताया फेक और फ्रॉडुलेंट। कितने बताए? फेक और फ्रॉडुलेंट, यानी कि नकली और धोखाधड़ी। तो दो मैंने बताए, नकली हो गया और धोखाधड़ी हो गया, यानी कि फेक और फ्रॉडुलेंट। उसके बाद मुझे बताएंगे ड्रैग का बता देंगे। इसके बाद मुझे ड्रैग का बता देंगे। ड्रैग का मैंने आपको बताया है पुल, बहुत ईजी है। ड्रैग पुल, ड्रैग मीन्स खींचना, पुल मीन्स भी खींचना। तो ड्रैग का मतलब भी होता है खींचना, और पुल का अर्थ भी क्या होता है? खींचना। ठीक है, इस इसके बाद सिक्स्थ वर्ड मैंने लिखा है, सिक्स्थ वर्ड मैंने लिखा है सर्वे। सर्वे का अर्थ होता है? सर्वे का अर्थ आप बताओ, सर्वे का अर्थ क्या होता है? सर्वे का अर्थ क्या होता है? बताइए, सर्वे का अर्थ क्या होता है? सर्वे का अर्थ होता है सर्वेक्षण करना। सर्वे का अर्थ क्या होता है? सर्वेक्षण करना। अभी जो सर्वे है वो चल रहा है। ठीक है, अभी हमारे सेंसस का सर्वे चल रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इससे पहले बाकी जो जानकारियां, इस बार कुछ और भी जानकारियां प्राप्त की जा रही हैं। तो बेसिक्स जो भी क्वेश्चन है उनके जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हैं, और तो आपको देना भी चाहिए। और अभी जो सर्वेक्षण होगा, अभी जो सर्वे होगा वो जनगणना का होगा। ठीक है, उससे पहले और भी जानकारियां प्राप्त करी जा रही हैं कि
घरों में व्हीकल्स है या नहीं, ठीक है, बिल्डिंग्स का। तो ये चीजें सेंसस से पहले जो है, जनगणना से पहले इन चीजों की जानकारी प्राप्त की जा रही है। उसके बाद जो है जनगणना भी की जाएगी। तो उस चीज का क्या होगा, सर्वे होगा। सर्वे होने के बाद क्या होगा, उस चीज को क्या करा जाएगा, जांचा जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पहले यहाँ पर क्या कहते हैं, सर्वेक्षण। क्या कहा जाता है, सर्वेक्षण कहा जाता है। सर्वेक्षण सही लिखा है, सर्वेक्षण सही लिखा है ना। तो हिंदी आप से याद कर सकते हैं, बाकी आपको स्पेलिंग ही याद रखना है। तो सर्वे को हम कह सकते हैं एग्जामाइन, ठीक है, एग्जामाइन। और इसका इसका सर्वे का एग्जामाइन और होता है इसका, और इसका एक और होता है सिनोनिम ऑडिट। मुझे लगता है कि आज की क्लास के जो भी वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे वो आप शायद रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने इजी वर्ड्स मैं आज आपको बता रहा हूँ। इतने इजी वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं। क्वेस्ट, क्वेस्ट खोज, जिसका सिनोनिम होता है सर्च, स्प्यूरियस यानी कि जाली, उसके दो सिनोनिम फेक और फ्रॉडुलेंट। तीसरा इंसिडेंट यानी कि घटना, उसका एक सिनोनिम मैंने बताया इवेंट, इसका मतलब होता है कार्यक्रम। उसके बाद मैंने आपको बताया रिस्पेक्टफुल यानी कि आदरणीय, उसका सिनोनिम मैंने बताया ड्यूटीफुल यानी कि ड्यूटीफुल का क्या बताया, कर्तव्यनिष्ठ। इसके बाद ड्रैग यानी कि खींचना, उसका भी मैंने आपको बताया खींचना यानी कि पुल। उसके बाद मैंने लिखा है उसके बाद मैंने लिखा है सर्वे, सर्वे का अर्थ होता है सर्वेक्षण। इसके दो सिनोनिम मैंने लिखे ऑडिट और एग्जामिन। क्या लिखे, ऑडिट और एग्जामिन, ठीक है। तो ये 6 वर्ड्स के सिनोनिम हमने यहाँ पर डिस्कस किए। एक और लिख लो, अभी अभी एक और लिखेंगे, सातवां और लिख लो, सेवेंथ लिखेंगे। तो कोई एक और बहुत ही, जैसे ये बहुत इजी से लिखे हैं, ऐसे एक और आप इजी सा लिखिए। हाँ, एक और इजी सा लिखिए, आप लिख लो स्टूपिड, लिख लो स्टूपिड, स्टूपिड लिख लो स्टूपिड, है ना। स्टूपिड को क्या कहा जाता है, मूर्ख, मूर्ख ही कहते हैं ना, स्टूपिड यानी कि मूर्ख। तो स्टूपिड का एक जो कि काफी अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है और उसका जो सही सिनोनिम माना गया, वो माना गया डल। वो क्या माना गया, वो माना गया डल। और डल का अर्थ क्या होता है, कुंद। डल का अर्थ क्या होता है, कुंद, ठीक है, ठीक है, डल का अर्थ होता है कुंद। तो ये 7 मीनिंग्स, 7 वर्ड्स के सिनोनिम्स हमने आज डिस्कस किया आज की क्लास में। ये सारे के सारे वो वर्ड्स हैं जो पिछली किसी ना किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसके अलावा जितनी परीक्षाओं में वोकैब आती है उनमें से किसी ना किसी परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं। और उनके लिए जो हमने ये जो समानार्थी शब्द पढ़े हैं, यानी कि ये जो सिनोनिम्स हमने डिस्कस किए, ये वो सिनोनिम्स ही मैंने आपको बताए हैं, वो सिनोनिम्स ही मैंने आपको बताए हैं जो परीक्षा में जिनके सिनोनिम सही ऑप्शन में माने गए हैं। तो हमने वो यहाँ पर सिनोनिम्स को डिस्कस किया है, उन ऑप्शन को भी हमने हमने वो भी यहाँ पर वही डिस्कस किए। बाकी इन शब्दों के और भी समानार्थी शब्द हो सकते हैं, लेकिन जो जो पूछे गए हैं वो मैंने बताए हैं, जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो मैंने बताए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इन 7 वर्ड्स के क्वेस्ट, स्पीरियस, इंसिडेंट, रिस्पेक्टफुल, ड्रैग, सर्वे और स्टूपिड, इस 7 वर्ड्स के हमने यहाँ पर सिनोनिम डिस्कस किए। इसके बाद हम बात करते हैं अपने जीके के टॉपिक जिसमें हमारा चल रहा है बुक्स एंड ऑथर्स। और हम बहुत जल्द ही पूरी 100 बुक्स और उनके ऑथर्स के नाम यहाँ पर जानने वाले हैं। आई थिंक अभी सारी क्लासेस को मिला के आई थिंक 50 बुक्स कंप्लीट होने वाली होंगी। तो इससे पहले 50 बुक्स और उनके ऑथर्स हम देख चुके हैं। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं ली है तो उन क्लासेस से आपका अगर आपने ली है तो 2 फायदा होगा, अगर नहीं ली है तो आपको 2 नुकसान हो रहा है। पहला, वोकैब का टॉपिक आपका छूटा। जो हमने पिछली क्लासेस में वर्ड्स डिस्कस किए हैं वो वर्ड्स का नुकसान। और दूसरा, हमने जो पिछली क्लासेस में बुक्स डिस्कस किए हैं, हर वोकैब क्लास के लास्ट में 5 से 10 मिनट हमने कुछ ना कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन बुक्स को डिस्कस किया है। तो एक क्लास से आपका 2 नुकसान हो रहा है, और अगर आप एक क्लास लेते हैं तो एक क्लास से आपके 2 फायदे। तो चैनल पर आपको कुछ ना कुछ नया हमेशा मिलेगा।
अब हम बात करते हैं अपने जीके की टॉपिक की। एक बार इसको देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम कुछ बुक्स आज देखेंगे। और मैं आपको आज जो बुक्स कुछ अभिनेताओं ने लिखी हैं, अभिनेत्रियों ने लिखी हैं, मैं एक दो बुक आज आज आपको वो बताऊंगा, ठीक है। यानी कि जो एक्टर और एक्ट्रेस ने जो भी बुक्स लिखी हैं, आज मैं उन बुक्स को आपको बताऊंगा। तो मैं इसको हटाऊं, तो हम यहाँ पर बुक्स बुक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो पहली बुक मैंने लिखी, और पहली बुक मैंने लिखी द ग्रेट इंडिया डाइट। द ग्रेट इंडिया डाइट, द ग्रेट इंडिया डाइट, और द ग्रेट इंडिया डाइट। अगर आपको इस बुक के ऑथर नहीं पता है, तो आज के बाद आप इस बुक के ऑथर कभी नहीं भूलने वाले हैं। लिख कर रख लो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, आप लाइफ टाइम इस बुक के ऑथर नहीं भूलोगे। किसी भी परीक्षा में बैठ जाना, इस बुक के ऑथर आप आज के बाद कभी नहीं भूलने वाले। बस आपको 3 बार ये नाम पढ़ना है, द ग्रेट इंडिया डाइट, द ग्रेट इंडिया डाइट, द ग्रेट इंडिया डाइट। इस बुक के जो ऑथर है ना, इस बुक की जो ऑथर है, उनका नाम है शिल्पा शेट्टी। उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिल्पा शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी, शिल्पा शेट्टी। द ग्रेट इंडिया डाइट बुक किसने लिखी है? शिल्पा शेट्टी ने लिखी है। मुझे नहीं लगता कि इनके बारे में आपको कुछ बताना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि इनके बारे में आपको बहुत कुछ पहले से ही पता है, ठीक है। तो इनके एड्स भी आप देखते होंगे। द ग्रेट इंडिया डाइट बुक लिखी है शिल्पा शेट्टी ने, जो कि बहुत सारे डाइटिंग प्रोडक्ट्स के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके एड्स भी, उनको प्रमोट भी करती हैं। द ग्रेट इंडिया डाइट, शिल्पा शेट्टी। और एक और आप बुक लिखेंगे जो कि इनकी नहीं है, एक एक्टर है, उनकी बुक मुझे याद आ रही है, वो आप लिख लो, यू आर द बेस्ट। क्या है? यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। और यू आर द बेस्ट लिखी है, यू आर द बेस्ट, और एक बेस्ट एक्टर ने ही लिखी है। यू आर द बेस्ट बुक को, यू आर द बेस्ट बुक को एक बहुत फेमस एक्टर है, उन्होंने ही लिखी है, ठीक है। बहुत मशहूर अभिनेता है, जिनका नाम है अनुपम खेर जी। जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है अनुपम खेर जी। जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है अनुपम जिनका नाम है अनुपम खेर। जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है अनुपम खेर, ठीक है। यू आर द बुक लिखी है, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट लिखी है अनुपम खेर ने, अनुपम खेर ने, ठीक है। यू आर द बेस्ट बुक किसने लिखी है? अनुपम खेर ने, ठीक है। यू आर द बेस्ट लिखी है अनुपम खेर, यू आर द बेस्ट लिखी है अनुपम खेर ने, ठीक है। एक बुक और लिखी, तो 2 बुक मैंने आपको बताई, जो कि पहली मैंने बताई द ग्रेट इंडिया, पहली मैंने आपको बताई द ग्रेट, पहली मैंने आपको बताई द ग्रेट इंडिया डाइट, जो कि शिल्पा शेट्टी जी ने लिखी है। दूसरी यू आर द बेस्ट बुक लिखी है अनुपम खेर। यू आर द बेस्ट किसने लिखी है? अनुपम खेर ने लिखी है। द ग्रेट इंडिया डाइट लिखी है शिल्पा शेट्टी ने। अब मैं आपको बताता हूँ, एक बुक आप लिख लो, जो कि एक प्लेयर है, प्लेयर ने लिखी है, प्लेयर है, टच ऑफ टेनिस, ए टच, ए टच ऑफ टेनिस, ए टच ऑफ टेनिस, ठीक है। ए टच ऑफ टेनिस बुक लिखी है, ए टच ऑफ टेनिस बुक लिखी है निर्मल शेखर ने, निर्मल शेखर ने। ए टच ऑफ टेनिस किसने लिखी है? निर्मल शेखर ने, जो कि कौन है? एक टेनिस प्लेयर है। ए टच ऑफ टेनिस लिखी है निर्मल शेखर ने, ए टच ऑफ टेनिस लिखी है निर्मल शेखर ने। द ग्रेट इंडिया डाइट किसने लिखी है? द ग्रेट इंडिया डाइट लिखी है शिल्पा शेट्टी ने।
ठीक है, शिल्पा शेट्टी ने। यू आर द बेस्ट किसने लिखी है? यू आर द बेस्ट लिखी है अनुपम खेर ने। ठीक है, यू आर द बेस्ट लिखी है अनुपम खेर ने। एक चौथी बुक और लिख लो, एक चौथी बुक और लिखेंगे, फोर्थ बुक और एक और लिखेंगे। हाँ, फोर्थ बुक लिख लो, फोर्थ बुक लिखेंगे। फोर्थ बुक टच ऑफ टेनिस निर्मल शेखर ने। चलो एक और लिख लो, एक बुक लिखिए, फाइन, इसको रहने दो, इसको रहने दो। देखो फर्स्ट किस ऑफ, अच्छा इसको रहने दो, हमने दो, दो ये लिख ली, दो ये लिख ली आपने। हाँ, आपने दो ये लिख ली, दो प्लेयर की बुक लिख लो। हाँ, आपने दो ही लिख ली, शिल्पा शेट्टी और अनुपम खेर, और दो प्लेयर की लिख लो, एक टच ऑफ टेनिस निर्मल शेखर, एक और प्लेयर की लिख लो, गोल्डन गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल बुक किसकी है? एक प्लेयर की लिख लो, गोल्डन गर्ल। ठीक है, तो दो प्लेयर की हो जाएगी गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल बुक किसकी है? गोल्डन गर्ल है पीटी उषा की। पीटी उषा जानते होंगे, गोल्डन गोल्डन गर्ल है पीटी उषा की। ठीक है, तो दो बुक हमने प्लेयर्स की लिखी, दो बुक्स हमने प्लेयर्स की लिखी। द ग्रेट इंडिया डाइट है शिल्पा शेट्टी, यू आर द बेस्ट अनुपम खेर, एक टच ऑफ टेनिस निर्मल शेखर, और गोल्डन गर्ल किसकी है? पीटी उषा की। आप सभी लोग जानते होंगे पीटी उषा जी कौन है। तो गोल्डन गर्ल लिखी है पीटी उषा ने। ये चार इंपॉर्टेंट बुक्स जो है, चार इंपॉर्टेंट बुक्स बहुत ही इजी भी है। ठीक है, बहुत इजी भी है। तो ये चार बुक्स हमने आज की क्लास में डिस्कस की। बाकी छह वर्ड्स के सिनोनिम्स हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। देखे, छह वर्ड्स हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। तो इन चारों बुक्स को आपको रिवीजन करना है। ठीक है, बाकी कल हम और नए वर्ड्स के सिनोनिम्स देखेंगे, नई बुक्स को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।